Good morning, Standard 11. Welcome to our e-learning class. We were discussing center of mass. चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. Let us continue that discussion. Center of mass. Center of mass, it is a point in a rigid body where the whole mass of the system or the rigid body can be assumed to be concentrated at that point. Okay, now suppose this is a rigid body of, suppose say, three particle system. This is a rigid body of a three particle system, suppose. Okay, last formula if you recall, then the center of mass okay, heading you can write center of mass. लास्ट हम लोग डिराइव किए थे m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस, ये टू पार्टिकल सिस्टम का था. अगर ये थ्री पार्टिकल सिस्टम है एंड ऑल द थ्री पार्टिकल इन द रिजिड बॉडी आर इन ए प्लेन, तो सपोज से इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज से ये एक थ्री पार्टिकल सिस्टम है. इसका लोकेशन अगर x1 y1 है, इसका लोकेशन x2 y2 है, और इसका लोकेशन सपोज से यहाँ पे कर लेते हैं x3 y3 है. ठीक है, ये एक थ्री पार्टिकल रिजिड सिस्टम है. ये क्या है? ये एक थ्री पार्टिकल रिजिड सिस्टम है. और इन दैट केस वी विल हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास of the x coordinate individually and of the y coordinate individually. The same formula will apply, but since this rigid system is in a plane, it has got two dimension. So therefore x is equal to, we can write down for x, तो m1 इसका मास मान लें, सपोज m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. Similarly, the y coordinate can also be written as, okay, the y coordinate can be written as m2 x2, sorry, m2 y1 plus m2 y2 plus, sorry, this is a ठीक, m3 y3, ये y कोऑर्डिनेट का तो y1 y2 y3, x कोऑर्डिनेट का तो x1 x2 x3. जैसे ये r है तो r1 r2, इट्स लाइक, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके, so this is x coordinate, this is y coordinate. Let us solve a problem numerical based on this. Let me write down a problem based on this center of mass, where we do a similar treatment. Three bodies of mass, three bodies of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg of masses लिखिए. 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the vertices
vertices of an equilateral triangle vertices of an equilateral triangle, okay, of side 1 meter, okay. Find the coordinates of the center of mass find the coordinates of the center of mass, okay, of the system. Okay, see, you write down this question based on the center of mass. Three bodies of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Find the coordinates of the center of mass of the system. Okay, find the coordinates of the center of mass of the system. You note down this question. This is an equilateral triangle. Just I was doing that. Okay. As shown in the figure. फिगर में इसके साथ एक डायग्राम अटैच है, क्योंकि उसका लोकेशन स्पेसिफाई करना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस का क्या एक्स वाई कोऑर्डिनेट में क्या लोकेशंस है. ठीक है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम इज विद दिस डायग्राम. ये डायग्राम के साथ ये प्रॉब्लम है. ओके. तो यहाँ पे M1 है, एक पार्टिकल ओरिजिन में है. ओके. अनदर पार्टिकल को हम मान के चलते हैं कि y में है. तो दो पार्टिकल को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 1 डायमेंशन में. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर. तो ये 1 मीटर हो गया. तो ये भी 1 मीटर मान के चलते हैं, ये भी 1 मीटर मान के चलते हैं. ठीक है. और बस थर्ड पार्टिकल को हम एक्स वाई लोकेशंस देंगे. ठीक है. ये दोनों के लिए एक्स लोकेशन 0 हो जाएगा. ओके. वाई लोकेशन 0 हो जाएगा. इसके लिए तो एक्स लोकेशन वाई लोकेशन दोनों 0 है. ठीक है. तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,0. इसका हो जाएगा 0,1. ओके. 0,1 नहीं 1,0 है. 1 एक्स एक्सिस से 0 है. ठीक है. ये हो जाएगा आपको देखिए ये इसका लोकेशन कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा. ये टोटल 1 है तो ये 0.5. ओके. ये हाइट कितना हो जाएगा, ये y एक्सिस का कंपोनेंट ये हाइट हो जाएगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 0.5 है, ये 1 है. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √3/2. ये क्या हो जाएगा, ये √3/2. पिथागोरस थ्योरम के हिसाब से करेंगे तो स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, उसी तरह से करना है. ठीक है. तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर जो आएगा तो 1 माइनस 0.5. ठीक है. 1 माइनस 0.5 होल स्क्वायर. ओके. इस तरह से इसको करना है तो √3/2 हो जाएगा ये. ओके. इसका लोकेशन क्या आ जाएगा, √3/2. और इसका मास दिस मास इज गिवन 1 kg, दिस मास इज गिवन 2 kg, दिस मास इज गिवन 3 kg. ठीक है. 1 kg mass, 2 kg mass, 3 kg mass. 1 kg mass, 2 kg mass are restricted in a plane. ओके. तो सिंपल है कि XCM, ठीक है, द सेंटर ऑफ मास of the x कोऑर्डिनेट प्लेन है तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लिखेंगे. ओके. तो इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि दिस इज M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3
x3 divided by m1 plus m2 plus m3. Okay, so this m1 is 1 kg, x1 is 0, ठीक है, and this x2 is 1, x3 is 0.5, तो ये this is 0, okay, तो 1 into 0 हो गया, 1 kg into 0 हो गया ये, plus 2 kg into 1 हो गया, plus this is 3 into 0.5 divided by 1 plus 2 plus 3. So this is the x location what we are calculating. Okay, so this will come 7 by 12. Okay, this will come 7 by 12 meter. Okay, one location already, x location इसका, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास लोकेशन कहीं बीच में आएगा, एक ट्राइंगल है तो इसका सेंटर ऑफ मास लोकेशन क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा.